मेरी शक्ल को देखकर मेरे ऊपर फरिश्ता हो जाएगा, मेरी शक्ल देखकर उसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि एक माई ऐसी है जो वजू करके हाथ में तस्बीह लेकर मुसल्ले पर बैठती है, नमाज नफिल अदा करती है, तिलावत कुरान पाक की करती है, तस्बीहात पढ़ती है। अल्लाह ताला के नबी ने इरशाद फरमाया एक औरत अपने अल्लाह को राजी करने के लिए मुसल्ले पर बैठी हुई है, एक औरत अपने शोहर की रजामंदी के लिए अपने बिस्तर पर बैठी है, पलंग पर बैठी है। मेरे नबी का फरमान है दोनों औरतों के नामाए आमाल में सवाब बराबर लिखा जा रहा। दोनों औरतें सवाब की बराबर हकदार, एक अपने शोहर को राजी करने के लिए बैठी, एक अपने अल्लाह को राजी करने के लिए बैठी। मगर आज की मुसलमान औरतों का हाल ये है, पड़ोस में शादी में जाएं बड़ी बन ठन कर जाती हैं, रिश्तेदारी में जाएं बड़ी क्रीम पाउडर लगाकर जाती हैं, अपने ताल्लुकात वालों में भाई बहन के घर पे जाती है बड़ी साफ सुथरी होकर जाती है। मगर मेरे नबी ने तो मना फरमाया है औरतों मेकअप करो, खूबसूरत बनो अपने मर्दों के लिए, गैरों के लिए बड़ी सजेंगी, गैरों के लिए अच्छे कपड़े पहनेंगी, और जब शाम को मर्द का नंबर आएगा घर पे आने का तो ऐसी भूंडी शक्ल बना के बैठेंगी, मर्द देख के पीछे वापस होने को जी चाहता है कि चलो जहां से आए वहीं चले जाओ। हर औरत को चाहिए अपने मर्द की इज्जत कैसे होती है, हर औरत को चाहिए कि तेरे मर्द की कमाई कितनी है, इसमें कितना तुझे बसर करना है, कितना गुजारा करना है। वो थी किसी जमाने में एक औरत बड़ी लड़ाका, जब शोहर काम के लिए घर से निकलता है जी, शाम को जब वापस आए ना तो मेरे लिए बेहतरीन किस्म के जूते भी लाने हैं कि अच्छा जी, 2 कदम और आगे रखे कि वो 2.5 किलो चीनी भी लेकर आनी है कि अच्छा जी, थोड़ा और आगे सर गए कि एक कपड़े का जोड़ा भी लाना है कि अच्छा जी। और वो गरीब अच्छा जी करते 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 वो किस तरह दरवाजे से बाहर निकल जाता है, इतनी उसकी आमदनी नहीं जितना उसको खर्चा बता देती है। और जब शाम को घर वापस आएगा शोहर हारा थका, सोचेगा कि अब घर जाएंगे, खाना तैयार मिलेगा, आराम करेंगे, खाना खाएंगे, बैठेंगे, तो वो बेचारा शाम को वापस जो आया तो बीवी अकड़ गई, किधर मुझे उठाए चले आ रहे हो, जो तुम मैंने बताया था लाए हैं आप, अरे मेरे कपड़े लाए, मेरे जूते लाए, वो चीनी बताई वो लाए, साबुन लाए, सरफ लाए। अब वो गरीब बैठ गया, अगर अल्लाह के बंदे खाना खिला, भूख लगी है, और वो खाना तो सामने रख दिया मगर बोलना शुरू कर दिया, बोलती रही बोलती रही। अब उस मर्द ने परेशान होकर खाना तो छोड़ दिया और कहने लगा या अल्लाह, या तो मैं मर जाऊं, और आगे क्या कहना था कि या ये मर जा, बस जैसे उसने कहा कि या अल्लाह या तो मैं मर जाऊं, तो घर वाले ने ठाई वो फूंक मारने की चुल्ले में कि या फिर आगे आगे बोल कि बस या अभी मैं ही मर जाऊं। मरना तो हमें ही है। तो ऐसी औरतों से घर नहीं आबाद हुआ करते, जिन घरों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार दौलत अता फरमाई, वो घर भी नहीं चला करते। जिस घर के अंदर अल्लाह का लाया हुआ भेजा हुआ दीन है वो घर आसानी से चल जाया करते हैं। इरशाद फरमाया परवरदिगार आलम ने, ओ मेरे बंदो, और काली कमली वाले अपनी उम्मत की औरतों को समझा दो, आगाह कर दो। इलाही क्या समझाऊं? जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाया लइन शकरतुम लइन शकरतुम लाज़ीद
लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। ओ मेरे महबूब काली कमली वाले, अपनी उम्मत की औरतों को समझाओ, अपनी उम्मत के मर्दों को समझाओ, जो मैं अल्लाह तबारक व तआला इनकी खुशहालियां देता हूँ, इनको मैं दौलत देता हूँ, इनको मैं माल ज़र देता हूँ, जिनको मैं औलाद देता हूँ, जिनको बेशुमार में खुशियां देता हूँ, लेकिन शकर तुम, अगर ये मेरा शुक्र अदा करेंगे, उस खुशियों को मेरे शुक्र गुजारी करेंगे, मेरे महबूब के बताए हुए तरीके के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे, लअज़ीदन्नकुम, मेरी किब्रियाई की कसम, मैं तुम्हारी खुशियों को और बढ़ा दूंगा, मैं तुम्हारी इज्जत को और बढ़ा दूंगा, मैं तुम्हारी दौलत को और बढ़ा दूंगा। वलइन कफरतुम, अगर मेरी नाशुक्री करोगे, ढोल ढपड़े बजाओगे, मेरे काली कमली वाले के खिलाफ चलोगे, बहन बेटियों की शादी में मेरे नबी के खिलाफ शादियां करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद। ऐ मेरे महबूब काली कमली वाले, मेरी पकड़ भी ऐसी, मेरी जात की कसम, ऐसा पकड़ूंगा छुड़ाने वाला कोई ना मिलेगा। तो अल्लाह ने जो खुशियां दी हैं उसका शुक्र अदा करें। औलाद दी है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। इलाही ये औलाद तूने दी है, तेरी है। माल मिला उसका शुक्र अदा करें, इज्जत मिली तो उसका शुक्र अदा करें, उछला ना करो। आज 4 पैसे घर में आए तो औरतों की हालत बिगड़ जाती है, तकब्बुर बढ़ जाता है, इनकी अनानियत समझ में नहीं आती, इनकी अकल काम नहीं करती, एक एक बैग से बढ़कर एक ऐसे कपड़े पहनकर में अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी जमीन पर दंदनाती फिरती हैं। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और दुनिया वालों, ये जमीन मेरा बिछाया हुआ बिछौना है, ये जमीन मेरी है, ये मेरा लगाया हुआ फर्श है, इसके ऊपर अकड़ करना चलो, इसके ऊपर दंदना देना चलो। मेरी किबरियाई की कसम है, अगर मेरा जलाल आ गया तो इस जमीन को हुक्म दूंगा, ये फटकर तुम सबको निगल जाएगी। इस जमीन के ऊपर अकड़ करना चलो, ना मालूम अल्लाह किस वक्त में कब क्या कर दे, किसी का कोई अंदाज नहीं होता। फकीर को बादशाह बना दे, बादशाह को फकीर बना दे, जब चाहे वो बड़े से बड़े गवर्नर को फांसी के तख्ते पे लेटा दे। दौलत अल्लाह ने दी, औलाद अल्लाह ने दी, माल अल्लाह ने दिया, इस माल को अल्लाह की राह में खर्च करो, गरीबों पर खर्च करो, पड़ोसियों पर खर्च करो, रिश्तेदारों पर खर्च करो। कुरान मेरा, नबी मेरा, दीन मेरा, आया कुरान मेरे लिए, कब्र में इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, बख्शिश का जरिया बनेगा मेरे लिए। इस कलाम की बरकत से घर के अंदर चैन सुकून मिलता है मुझे, और इसके ऊपर खर्च करने के लिए आएगा मोदी। अल्लाह के बंदों, कभी हमने सोचा है एक महीने के अंदर कभी हिसाब जोड़ के देखो हमने इस महीने में कितनी कमाई की, एक हफ्ते में हमने कितनी कमाई की, और जितना हमने कमाया अल्लाह के कुरान के ऊपर कितना खर्च किया और दुनिया के ऊपर हमने कितना खर्च किया। ना कोई और सोचते हैं, ना कोई मर्द सोचते हैं। सबका ख्याल यह है कि जितना भी आ जाए इतना ही कम है। हर घर की, हर मर्द की, हर औरत की, हर बच्चों की, हर नौजवानों की बस एक यही कहानी है। चल गया। जितने भी अल्लाह ने दौलत अता फरमाई, इतने ही दिमाग खराब हुए। अब
अब ये नहीं समझते कि जिसने दिया है वो कब ले लेगा। पता नहीं कितने हमने देखे जमीन पर अकड़े अकड़े आए और अकड़ अकड़ कर चले गए। अंदर नहीं दे किसी को। एक जमाने में एक बादशाह, बड़ा अमीर आदमी, सेठ साहब, कई कई फैक्ट्रियां चली हुई हैं। शाम रात का वक्त आया, खाने के लिए सेठ साहब के घर में दस्तरखान बिछा। बड़ी अजीब ठंडक है, ठंड पड़ी हुई है, सर्दी का मौसम है। मियां बीवी खाना खाने के लिए बैठे, बड़ी हंसी मजाक की बातें हो रही हैं, दस्तरखान लगा हुआ है। इधर खाने का इरादा, उठाने का इरादा किया, निवाला उठाने का इरादा किया तो बाहर से किसी फकीर ने दरवाजे पर दस्तक दी, आवाज दी। आवाज दी, अनुतिइमु फी सबीलिल्लाह। बड़ी दूर से आया, मुसाफिर हूँ, 3 दिन का भूखा हूँ, बड़ी तेज मुझे भूख लगी है, अल्लाह के वास्ते 2 रोटी का सवाल करता हूँ, मुझे अल्लाह के लिए 2 रोटी दे दो। सेठ साहब को बड़ा गुस्सा लगा, बड़ा जलाल आया कि अभी तो खाने का इरादा किया था, दस्तरखान बिछा हुआ था, ठंडक का मौसम था, बीवी से हंसी मजाक की बातें हो रही थी, ये कौन है जिसने आकर बीच में सवाल कर दिया। सेठ साहब उठे, कई फैक्ट्रियों के मालिक थे, कई कारखानों के मालिक थे। गुस्सा आया, बाहर निकले। फकीर को उम्मीद पड़ी कि कुछ खाना लेकर आए होंगे। 3 दिन के फाके ने फकीर को तोड़ दिया था। सेठ जी ने किवाड़ खोले, किवाड़ खोलकर खाना नहीं, फकीर के थप्पड़ मारे, लात मारी, मुक्के मारे कि कमीने तू इस वक्त कहां से चला आया, रात का टाइम है, 10, 11, 12 बजे हुए हैं, तुझे खाने की पड़ी है, तुझे दिया खुद खाएं। सेठ साहब मलक साहब के दरवाजे से फकीर रोता हुआ रवाना हुआ। परवरदिगार आलम के सामने झोली फैला दी और रोने लगा, ऐ मेरे मालिक, 3 दिन के फाके ने मुझे तोड़ दिया था, बड़ी तेज भूख लगी थी, फकीर तूने बनाया, उसे सेठ तूने बनाया, उसके दरवाजे पर भिखारी बनकर तेरे नाम पर 2 रोटी का सवाल किया था, उसने मुझे रोटी के बजाय थप्पड़ दिए, तेरी मर्जी। ऐ मेरे मौला, जो तेरी राजी वही मेरी राजी, मैं तेरी राजी में खुश हूँ। फाके देने वाला तू, भिखारी बनाने वाला तू, फकीर बनाने वाला तू, मैं तो तेरा नाम लेकर उस दरवाजे पर 2 रोटी का सवाल किया था, मुझे थप्पड़ मिले तेरे नाम की बरकत से। बस चंद दिन गुजरे, अल्लाह ने फरमाया ये तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। सेठ साहब की फैक्ट्री में आग लगी, गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए, एक कारखाना बंद हुआ, दूसरा बंद हुआ। चंद दिनों में सेठ जी बिल्कुल पक्के भिखारी बन गए, रोटी का टुकड़ा खाने को ना रहा। घरवाली कहने लगी, सेठ साहब रोटी भी नहीं, अब मैं ही क्या करूंगी, आप मुझे भी तलाक दो, मैं भी कहीं और जाऊं। अब सेठ जी कहने लगे, ठीक है भाई, मैं भी तुम्हें तलाक देता हूं, जाओ, तो अल्लाह मालिक है तुम्हारा भी। घरवाली को भी तलाक हो गया। अब घरवाली ने इद्दत पूरी की, कहीं और जाकर शादी रचाई।
अब चंद दिन गुजरे, साल 2 साल भी नहीं गुजरे, ठंडा मौसम आया, आधी रात का वक्त आया, बीवी वही है, शौहर दूसरा है। इसी तरह दस्तरखान बिछा और खाना खाने के लिए तैयारी हुई। बेगम साहब वही है, घरवाली वही है, औरत वही है, शौहर दूसरा। वही रात का वक्त आया, दस्तरखान बिछा, खाने की तैयारी में लगे। बाहर से किसी ने आवाज दी, बड़ी तेज भूख लगी है, बड़ी दूर से आया, मैं फकीर बनकर आया, अल्लाह के नाम पर 2 रोटी का सवाल करता हूं। उस औरत का मर्द कहने लगा कि ये मांगने वाला जो इस वक्त आया, कोई यकीन बेचारा परेशान है, भूखा है। हमने तो दोपहर भी खाया था, घर में हमारे सब कुछ है, दोबारा फिर खाना बना लेंगे। जो खाना तैयार है सारा इस फकीर को दिया। अब फकीर भी 2 तरह के होते हैं। एक आदती फकीर होता है, जिसकी आदत होती है माल जमा करने के लिए, इसके लिए तो हुक्म है इसको मत दो, लेकिन झिड़कना नहीं, इज्जत से मोहब्बत से इनकार कर दो। अल्लाह ताला फरमाते हो, मेरे बंदो तेरे दरवाजे पर कोई भिखारी आए उसे झिड़कना नहीं, बुरा ना कहो, झिड़को नहीं, गाली गलौच ना करो। जो तुझे अल्लाह ने मयसर किया वो दे दो, नहीं देते तो उससे माजरत चाह लो, मगर गुस्से से इनकार मत करो। तो उस साहब ने फरमाया कि सारा खाना इस फकीर को दे करा। वो औरत खाना देने के लिए जो बाहर आई, फकीर के हवाले खाना किया, वो फकीर खाना लेकर चल दिया। औरत अंदर कमरे के जो गई और जाकर रोने लगी। शोहर पूछने लगा क्या बात है? फकीर से डर गई कि नहीं, डरी नहीं, कि फकीर ने कुछ कह दिया कि नहीं, कुछ नहीं कहा, तो फिर क्या बात है, रोई क्यों तो उसको खाना देकर? वो औरत कहने लगी, अल्लाह वालों तुम्हें क्या बताऊं, रोना इस बात का आया कि जिस फकीर को मैं भी खाना देकर आई हूं, 1 साल पहले ये बड़ा सेठ आदमी था, बड़ा मालदार था, बड़ा इज्जत वाला था, और यही मेरा शोहर था। इसके दरवाजे पर एक फकीर आया, इसने उसको थप्पड़ मारे, लात मारी। अल्लाह तबारक व तआला को इसका ये अमल बुरा लगा। आज ये कंगाल हो गया, ये गरीब हो गया, मैंने तुमसे शादी कर ली, आज मेरे दरवाजे पर ये फकीर बनकर आया, मैं इसको खाना देकर इसलिए रोई कि कल तो ये क्या था, आज इसका क्या हाल बन गया। वो शोहर कहने लगा कि अल्लाह वाली इतनी बात पे रोने लगी। और मेरी बेगम साहब, मेरी घरवाली, मैं तुम्हें असल बात बताऊं कि जी असल बात क्या है कि कल तो वो सेठ था, उसके दरवाजे पर एक फकीर गया था और उसने थप्पड़ मारे, मुक्के मारे, गालियां दी, और आज अल्लाह ने उसे गरीब कर दिया। तूने मुझसे शादी कर ली, ओ अल्लाह वाली, तुझे मालूम नहीं, मैं ही वो फकीर था जो कल इसके दरवाजे पर भीख मांगने गया था। मैं ही वो फकीर था जिसको इसने थप्पड़ मारे थे। इन्नल्लाह फकीरुन व नहनु अगनिया। परवरदिगार आलम फरमाते, ओ मेरे बंदो, तुम सारे के सारे फकीर हो, तुम सारे मेरे दर के फकीर हो। मैं सबसे बड़ा बादशाह हूं, मैं देने वाला हूं, मैं जिसे चाहूं कम दूं, जिसे चाहूं ज्यादा दूं। तुम कौन हो अकड़ करने वाले, जिसे चाहे मैं छीन लूं, जिसको चाहूं मैं दौलत दे दूं। तो इसलिए फरमाया अकड़ा ना करो,
ये दौलत आज तेरे पास है, कल को मेरे पास है। ये कोई अकड़ने वाली चीज नहीं। अल्लाह ने औलाद दी, अल्लाह ने दीन दिया, अल्लाह ने इस्लाम दिया, इसके ऊपर खर्च करो। आज हमारे घरों के अंदर जितनी दौलत आए इतनी कम, जितना माल आए इतना कम है। हर घर के अंदर यही परेशानी आती जाती है, खर्च पूरे नहीं होते, परेशानियां बढ़ती जाती हैं। शहंशाह कायनात मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दो जहां के बादशाह, वो इमामुल अंबिया, फरिश्तों के इमाम, वो नबियों के इमाम, वो सारे जहान के अंदर रोशनी फैलाने वाले चांद का नबी, वो सूरज का नबी, वो सितारों का नबी, वो पहाड़ के जर्रे जर्रे का नबी, वो दरिया के पानी के कतरे कतरे का नबी, दरख्त के पेड़ के पत्ते पत्ते का नबी, वो फरिश्तों का नबी, वो अर्शियों का नबी, वो फर्शियों का नबी। और तुम्हें क्या बताऊं, खुदा की कसम, वो सारे जहान के नबियों का नबी, वो नबी हमें मिला। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह तुम क्या जानो, जब ये जमीन ना बनी थी, ये आसमान ना बना, ये सितारे ना बने, ये पहाड़ चिंदे परिंदे दरिंदे ना बने, इन तमाम से 10,000 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान पढ़कर फरिश्तों को सुनाया। आज हमारे घरों में इस कुरान की जगह नहीं, इस कुरान की जरूरत नहीं, इस कुरान को पढ़ने वाला कोई नहीं, इस कुरान का फैसला मानने वाला कोई नहीं, कुरान के मुताबिक तुम शादियां करने के लिए तैयार नहीं, इस कुरान को तुमने बिल्कुल छोड़ दिया। जब तेरे घर में कोई मौत होती है, तेरा बाप मर जाए, भाई मर जाए, बेटा मर जाए, उस वक्त तुम्हें अल्लाह का कुरान याद आता है। ये मुर्दों के लिए थोड़ा ही भेजा अल्लाह ने। अजीब हिसाब बना लिया दुनिया वालों ने। अच्छी बिल्डिंग जिंदों के लिए, अच्छी इमारत जिंदों के लिए, सब्जियां तरकारियां जिंदों के लिए, गाय भैंस जिंदों के लिए, दूध जिंदों के लिए, जेवरात कपड़े अच्छे अच्छे चीजें ये सारी जिंदों के लिए, खूबसूरत औरतें जिंदों के लिए, खूबसूरत मर्द जिंदों के लिए। वो ये कुरान मुर्दों के लिए, जब मर जाए तो इसकी याद आती है। तुम क्या जानो इस कुरान की कदर क्या है? ये व्यवहार सा नहीं, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। अल्लाह का कुरान कहता है, लोगों तुम्हें क्या मालूम मैं कितनी ऊंची चीज हूं, मेरी कितनी ऊंची कदर है, तुम्हें नापाक हाथ लगाने की मेरी इजाजत नहीं, बगैर वजू के मुझे छूना भी जायज नहीं। तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। कोई ईरान वालों का कलाम होगा, कोई जापान वालों की जुबान होगी, कोई अमेरिका वालों की जुबान होगी। खुदा की कसम ये कुरान तो मेरे परवरदिगार आलम की जुबान है। हर भाषा, हर इलाके की तालीम हम ढूंढते फिरते हैं, तलाश करते फिरते हैं, दौड़ते हैं, और इस कुरान की तालीम के लिए कोई नहीं भागता। परवरदिगार आलम ने यह कुरान भेजा, भेजने वाली जात सारे जहान का मालिक परवरदिगार आलम। आओ कुरान से दूर रहने वालों, कुरान की तालीम को छोड़कर जिंदगी बसर करने वालों, कुरान से दूर रहने वाली औरतों, 24 घंटे की जिंदगी काले कमली वाले के खिलाफ गुजारने वालियों, आओ तुम्हें बताएं ये अल्लाह का कुरान कितनी अजमत वाला
जो फरिश्ता इसको लेकर आया वो जिब्राइल सलाम तमाम फरिश्तों का सरदार है। जिस नबी के पास कुरान आया वो सारे नबियों का सरदार, जो फरिश्ता लेकर आया वो सारे फरिश्तों का सरदार, जिस उम्मत के लिए आया वो सारी उम्मतों की सरदार। और जिस महीने में ये कुरान नाजिल हुआ, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान, हमने इस कुरान को नाजिल किया सारे महीनों के सरदार रमजानुल मुबारक के महीने में, मुबारक महीने में यह कुरान नाजिल हुआ। मिला जिस उम्मत को, ये सारी उम्मतों की सरदार है। जो फरिश्ता लेकर आया सारे फरिश्तों का सरदार है। जिस नबी पे आया वो सारे नबियों का सरदार। जमीन बनी ना आसमान बने, चांद सूरज ना बने, परवरदिगार आलम ने ये कुरान पढ़कर फरिश्तों को सुनाया। फरिश्तों को जोश आया, फरिश्तों का जज्बा भड़का, फरिश्तों को बड़ी मोहब्बत आई। एक फरिश्ता खड़ा होकर कहने लगा, अल्लाहु अकबर, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरा नाम सबसे बड़ा, तेरा नाम सबसे ऊंचा, तू सबसे पाक है। कितनी मुबारक होगी वो उम्मत जिसे ये कुरान मिलेगा। एक फरिश्ता कहने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें मेरे परवरदिगार तेरे लिए। कितनी मुबारक होगी वो जुबान जो इस कुरान को पढ़ेगी। तीसरा फरिश्ता कहने लगा, सुबहान अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार तेरी जात पाक है, हर ऐब से पाक है, हर शरीक से तू पाक है। कितने मुबारक होंगे वो कान जो इस कुरान को सुनेंगे। जमीन बनी, ना आसमान बना, ना पहाड़ बने, ना चिंदे बने, ना दरिंदे बने। अल्लाह के आसमानों पर इस उम्मत की तारीफ हो रही है। और ये उम्मत इस कुरान को छोड़कर दुनिया के गाने बजाने में ऐसी मुलव्विस हुई, ना बड़ों को जरूरत, ना औरतों को जरूरत, ना बच्चों को जरूरत, सब छोड़कर हमने अपनी मन मर्जी की जिंदगी गुजारी। मदनी करीम सरकार दो आलम, सब कह दो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नौजवान साहबी है, नबी का गुलाम है। जरा और तवज्जो फरमाएं, इनके लिए बयान बताना चाहता हूं। नौजवान सहाबी है, नबी का गुलाम है, नबी के हाथ पर ईमान लाने वाला है। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए आता है और नमाज का सलाम फिरा फौरन दौड़ लगाता है, भाग जाता है। सहाबा भी देखकर हैरान हैं, ये नौजवान को हुआ क्या? ये सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीह भी नहीं पढ़ता, फजर में भी नहीं रुकता, असर में भी नहीं रुकता, नमाज का सलाम फिर दौड़ता है। एक दिन काली कमली वाले मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को इशारे से बुलाया। वो जाने लगा नमाज पढ़कर, तो रोक लिया, आवाज दी। कितना मुबारक होगा वो जवान, आज तुझे तेरी माँ आवाज देकर बुलाए, तेरी फूफो तुझे आवाज देकर बुलाए, तेरा अब्बा तुझे आवाज देकर बुलाए, तुझे कोई प्रोफेसर आवाज देकर बुलाए, कोई मंत्री आवाज देकर बुलाए। खुदा की कसम वो नौजवान कितने नसीबों वाला होगा जिसको काली कमली वाले ने आवाज देकर बुलाया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आवाज दी, नौजवान बैठ गया। अल्लाह के नबी ने पूछा, क्या बात है भाई, तू नमाज का सलाम फेरता है, दौड़ता है, भाग जाता है, 2 मिनट के लिए तू मस्जिद में नहीं टिकता, मैं देख रहा हूं, क्या बात है? नौजवान ने गर्दन नीचे झुकाई और रोने लगा। तो वजह फरमाए, ध्यान दे, ध्यान हमें सबका, नींद तो नहीं आ रही जी? नहीं भाई, सो तो नहीं रहे। नहीं। आवाज दी काली कमली वाले मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नौजवान क्या बात है? नमाज का सलाम फेर कर दौड़ लगाता है, भाग जाता है। नौजवान गर्दन नीचे करके रोने लगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, रोना नहीं, मैं तेरा नबी हूँ, मुझे बता
अपना सर ऊपर उठाया, आंसू साफ करके कहने लगा, मेरे आका क्या बताऊं, मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं बड़ा मुफलिस हूँ, जो चादर में पहने बैठा हूँ, जो लुंगी मैंने पहन रखी है, ये चादर मेरी नहीं, ये मेरी घरवाली का दुपट्टा है, मेरी बीवी इंतजार करती है, मैं नमाज पढ़ के जल्दी घर चला जाता हूँ, मेरी बेगम साहब इस मेरी लुंगी को सर पे रख के नमाज अदा करती है, मैं घर के अंदर नंगा बैठ कर अपना वक्त गुजारता हूँ। या रसूल अल्लाह, इतनी गरीबी है कि इसके अलावा कोई कपड़ा है नहीं, ये लुंगी मेरी घरवाली अपने सर पे रख के दुपट्टा ओढ़ कर नमाज अदा करेगी, इसलिए उसकी नमाज को देर ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी से चला जाता हूं। हर रोज तो घरवाली अंदर कमरे में बैठकर उस सहाबी का इंतजार किया करती थी। आज वो सहाबी देर हो गए, अब तक आया नहीं। घर वाले दरवाजे में खड़े हुए कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कहां रह गए, मेरी नमाज का वक्त निकला जा रहा है और वो पता नहीं कहां चले गए। नौजवान को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ऐ मेरे दोस्त, इस वक्त मेरे पास भी कोई चादर नहीं, जल्दी चला जा, दौड़ा चला जा, ये चादर जाकर अपनी बीवी को दे, उसकी नमाज का वक्त ना निकल जाए। ठीक है, तो अंदर कमरे में नंगा होकर बैठ जा, मेरे पास भी इस वक्त कोई कपड़ा है नहीं। आज तेरी गरीबी पर तेरे खानदान वाले रोएंगे, तेरी गरीबी पर तेरे रिश्तेदार रोएंगे, तेरी गरीबी पर तेरे अपने रोएंगे। खुदा की कसम, वो नौजवान ऐसा है जिसकी गरीबी का हाल देखकर इमामुल अंबिया खुद रोने लगे। रोए हैं मेरे आका, आंसू टपकाए हैं कि मेरी उम्मत में मेरे गुलाम ऐसे भी हैं जिनके पास इतनी गरीबी है, एक चादर है, उसे मियां पहनकर नमाज पढ़ता है, उसी को ओढ़कर उसकी बीवी नमाज अदा करती है, मगर फिर भी नमाज को नहीं छोड़ते। नौजवान दौड़ा हुआ घर गया, बीवी चिल्लाने लगी, इतनी देर कर दी, तुम कहां चले गए थे, तुम्हें मेरी नमाज का फिक्र नहीं, तुम्हें पता नहीं घर में मेरा क्या हाल है, तुम्हें जहन्नम से डर लगता है, मुझे भी जहन्नम से बड़ा डर लगता है। कहने लगे, फ़ाअलुल लिमा युरीद, मेरे रब की पकड़ बड़ी खतरनाक है, तुमने मेरी नमाज को देर कर दी, इतनी देर क्यों लगाई। नौजवान कुछ ना बोला, कमरे के अंदर गया, लुंगी निकाल कर बेगम साहब को दे दी, उनकी बीवी ने सर पर ओढ़कर नमाज की नीयत बांध ली और वो अंदर कमरे के अंदर ऐसे ही नंगा बैठा रहा। इस हाल में भी अल्लाह के नबी के गुलामों ने नमाज ना छोड़ी। आज मेरी माँ और बहनों, सोचो, अल्लाह ने तुम्हें एक एक कमरे के अंदर, एक एक संदूक के अंदर 20-20, 30-30 जोड़े तुम्हारे पास हैं और फिर भी तुम अल्लाह की नाशुक्री करते हो। 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से उस सहाबी के घर कुछ अनाज, आटा, चावल, कुछ कपड़े अल्लाह के नबी ने पहुंचा दिए। नबी के घर से वजीफा पहुंचा, खुशी होनी चाहिए थी ना, बताओ ईमानदारी से जितने बैठे। आज मेरे घर कोई चेयरमैन थोड़ा सा पहुंचा दे, मेरे बैंक बैलेंस में मोदी जी 500 रुपए डाल दे, एक बार तो नियत कर लूंगा, वोट उसे ही दूंगा भाई, वही मेरा खास है। तो उस नौजवान को कितनी खुशी होनी चाहिए थी, उस औरत को कितनी खुशी होनी चाहिए थी कि काली कमली वाले के घर से वजीफा आया। मगर वो घर वाली उसकी रोने लगी, कहने लगी, ये वजीफा आज सारे मदीने वालों के घर में पहुंचा है या मेरे घर में आया। ये नबी के घर से मेरे घर में आज ये वजीफा क्यों आया कि अल्लाह के नबी ने सारे मदीने के घर में पहुंचाया, सब मुसलमानों के घर में गया है वजीफा। नौजवान कहने लगे, नहीं, तो फिर मेरे घर में क्यों आया है, खास मेरे घर में अल्लाह के नबी ने कपड़े क्यों पहुंचाए।
नौजवान बैठा हुआ है, बड़ा परेशान है, क्या करूं। गर्दन नीचे झुकाई, आंखों से आंसू जारी हैं, रोकर कहने लगा, अल्लाह वाली, जब 3 दिन पहले तू मुझसे नाराज हुई थी, तू मेरे साथ झगड़ा किया था, तू मेरे साथ तूने गुस्सा किया था, मुझे उस दिन काली कमली वाले ने बिठा कर पूछ लिया था, मैंने अपने घर का राज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से कह दिया था कि मेरी गरीबी का पता मेरे नबी को भी पता लग गया कि हाँ मेरे नबी ने मुझे, मैंने खुद नहीं बताया, मेरे नबी ने पूछ लिया था। कुर्बान जाऊं उस माई के और मुसलमान औरतों, तुम सारी अल्लाह वाली बनी बैठी, सारी मुसलमान बनी बैठी, खुदा की कसम अगर तेरे घर में एक दिन का फाका हो, तुम अपने मर्दों को सड़क पे खड़ा करके जलील कर दोगी, तुम सारे महल्ले में रुसवाई कर दोगी, अल्लाह की नाफरमानी कर बैठोगी, हम बड़े भूखे हैं, बड़े परेशान हैं। उस माई का हाल दे, रोने लगी, कहने लगी, अल्लाह वाले तूने मेरी गरीबी का हाल मेरे महबूब को क्यों बताया। इस कदर रोई, इतनी रोई, रो रो कर धड़ाम से बेहोश होकर गिर पड़ी। होश में आई तो कहने लगी, कालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया। ऐ मेरे अल्लाह, मैं काश पैदा ही ना होती, ऐ मेरी गरीबी और मेरी मुफलिसी और मेरी कमजोरी तो मेरे घर से निकल कर मेरे आका के घर भी पहुंच गई। ऐ मेरी गरीबी, तूने मेरे काली कमली वाले को तकलीफ पहुंचाई। कि मेरी गरीबी ने जाकर मेरे महबूब को भी बता दिया, मेरे नबी को भी तकलीफ पहुंची, मेरे नबी ने आंसू बहाए मेरी गुर्बत की वजह से। कह दिया, या लैतनी, मैं जमीन के अंदर गड़ जाती, ये जमीन फट जाती, काश मैं पैदा ही ना होती, मेरा नाम निशान ना होता। आज मेरी ये गरीबी ऐसी आई, ये मुफलिसी ऐसी आई, ये कमजोरी ऐसी आई, जिसने मेरी तरफ से मेरे नबी को तकलीफ पहुंचाई। वो काली कमली वाले की सहाबिया नबी को गुर्बत में भी तकलीफ नहीं पहुंचाने चाहती। आज मुसलमान औरतों, अल्लाह ने तुम्हें तमाम तरह की नेमतें दी, हर तरह के तुम्हें लिबास दिए, तुम फिर भी अल्लाह के सामने वक्त पर झुकने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह के सामने सजदा करने के लिए तैयार नहीं। तुम दौलतमंद बनकर भी काले कमले वाले को तकलीफ पहुंचाती हो। ऐसा नबी हमें मिला। मदीने का एक मासूम बच्चा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरबार रिसालत में तशरीफ फरमा है। गरीब बच्चा, मासूम बच्चा, यतीम बच्चा नबी के दरवाजे पर गया और करीब लगकर कह दिया कि या रसूल अल्लाह, मेरी माँ ने एक कुर्ता मंगाया, कमीज मंगाया, मेरी माँ पे पहनने के लिए कुर्ता नहीं है। अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं, बच्चे से कहने लगे, और मासूम बच्चे, इस वक्त मेरे पास भी कोई कुर्ता नहीं है। बच्चा आगे बढ़ा, बढ़कर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जो आपने पहन रखा मेरी माँ ने यही मंगाया। कुर्बान जाऊं उस नबी के, अपने प्यारे प्यारे बरकत वाले हाथों से वो कमीज अपना पकड़ा और अपने जिस्म से उतार कर उस बच्चे के हवाले कर दिया कि ले भाई ये ले जा और अल्लाह इसमें बरकत अता फरमाए। खुद नंगे बैठ गए मेरे नबी। हम उस नबी के उम्मती हैं जो काली कमली वाला दो जहां का बादशाह नंगा बैठा है और गरीबों को अपने कपड़े उतार कर दे दिए। आज देवरानी गरीब है तो जेठानी दंदनाती फिरती है, बहन के बच्चे भूखे बैठे हैं और भाई बड़े अमीरजादे बने बैठे हैं, पड़ोस
पड़ोस के अंदर गरीबी है और अमीर जादी तरह तरह के डिजाइन के कपड़े पहन पहन कर उसको खिजा खिजा कर उसके दिल को तकलीफ पहुंचा कर अपना वक्त गुजार रहे हैं। इधर चले जाओ। बिल्कुल जायज नहीं, गुंजाइश नहीं। किसी गरीब के दिल को ठेस पहुंचाना ये ठीक नहीं है, अल्लाह ताला को बुरा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। जब हमारे दिलों के अंदर ईमान होगा, हमारी औलादे कामयाब होगी। मां सबसे पहला मदरसा होता है। मां की जिंदगी में दीन होगा तो इंशाअल्लाह के औलाद भी कामयाब होगी। और मां ही जब भतीजे की शादी में डांस करेगी, भाई की शादी में नाचे गाएगी, मां के पास जब पर्दा नहीं होगा, बेशर्मी होगी, तो इंशाअल्लाह उसकी कोख से वली पैदा नहीं होने के, शैतान ही पैदा होंगे। तालीम दो अपनी बच्चियों को, तालीम दो अपने बच्चों को। ऐसी बेटियां पैदा करो जैसे नबी के जमाने में होती थी। मर्द घर से बाहर बाद में निकलते हैं कारोबार के लिए, औरत पहले तैयारी कर लेती है, आज किधर का बसेरा करना है, किधर जाना है। मदीने के अंदर अल्लाह ताला हम सबको मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। सब कहते हो आमीन। आमीन। वो काली कमली वाले का मदीना, मैदान जिहाद आया, अल्लाह के नबी ने मदीने की गलियों में ऐलान फरमाया, क्या मुसलमानों, काफिरों ने ललकारा है, जालिमों ने ललकारा है, ईमान वालों को कुरान को मिटाने के लिए आए हैं, उनके मुकाबले के लिए चलो। नौजवान काली कमली वाले के फरमान के मुताबिक मदीने से निकल कर वो जिहाद के लिए चले गए। एक सहाबी चला, घरवाली से कहने लगा, मैं जिहाद में जा रहा हूं, अल्लाह के लिए जा रहा हूं, घर से बाहर ना जाना। ठीक है जी। वो सहाबी तो जिहाद में चले गए, अल्लाह के लिए चले गए, घरवाली को घर पे छोड़ गए। जरा ध्यान दें मेरी माँ बहनें, ध्यान दें मेरी तरफ, इंशाअल्लाह आपका जलसा पूरा होने वाला है। अभी थोड़ी देर में दुआ हो जाएगी, 5-10 मिनट और बैठ जाओ। ये तो एहसान मानो हमारे कारी सादिक साहब का, जिन्होंने इन बच्चों के साथ इतनी मेहनत की। इनकी दुआओं का सदका है कि कारी सादिक साहब बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, अल्लाह के कुरान की तालीम देते हैं, और इनकी बरकत से आज ये हमारा छोटा सा जलसा मुनाकिद हुआ और कुरान की बरकत से हुआ। खुदा की कसम, आज एक एक घड़ी हम जो बैठे हुए हैं, इन घड़ियों का पता हमें उस दिन लगेगा जब अल्लाह की अदालत लगेगी और करीब बिल्कुल सूरज होगा और हमारी खोपड़ी पिघल पिघल कर नाक के जरिए बाहर आ रही होंगी। उस वक्त ना बेटा बाप का होगा, ना भाई भाई का होगा, और 50,000 साल का एक दिन होगा, ना माँ बेटे को पहचानेंगे। उस वक्त में आज का ये बैठना, ये नेकियां हमारी उस वक्त काम आएगी। नौजवान मैदान जिहाद में गया, घरवाली घर पर मौजूद, काली कमली वाले मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने में मौजूद। उस औरत का मायका भी कुछ करीब में ही था, ससुराल भी करीब में ही थी। जैसे हमारे मदरसे के नाजिम साहब है ना, मौलाना अख्तर साहब, ससुराल भी यहीं और मायका भी यहीं, तो इस तरह करीब में ससुराल थी। आज की औरतें तो अगर करीब में ससुराल हो जाए मर्द की, तो मक्खी नहीं बैठने देती नाक पे। अरे मेरे नाल जरा संभल के बात करिए, 4 भाइयों की बहन हूं मैं, जरा भी सांस निकालना मैंने तुझसे थल्ला पटक दूंगी। बड़े घराने की बेटी हूं, संभल के बात करना मेरे साथ, क्यों पता नहीं ना कि शोहर क्या होता है, अपना मर्द क्या होता है। शहंशाह कायनात मदनी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सहाबी है।
भाई ये पानी पुनी का सिलसिला बंद करो, नींबूना मैक बंद करना थोड़ी देर के लिए। अब लोगों का ध्यान पानी में लग जाएगा, हमारी मेहनत बेकार जाएगी। बीवी को कहकर चले गए घर पे रहना। चंद दिन गुजर गए, उस औरत का अब्बा काफी ज्यादा बीमार हो गया। शोहर घर पे मौजूद नहीं, अब्बा का काफी बुरा हाल है, बड़ी बीमारी में मुब्तला है। ना मालूम किस वक्त में मलकुल मौत आकर घेर ले। मां ने कासिद भेजा, नौकर भेजा, जा चला जा, मेरी बेटी से जाकर कह दे तेरा अब्बा बड़ा बीमार है, आ जा, अपने अब्बा की शक्ल देख कर वापस चली जा। तेरा अब्बा तुझे याद करता है, रातों को याद करता है, मेरी लगते जिगर आ जा, ओ मेरी बेटी आ जा, मैं तो आखिरी सांस ले रहा हूं, ना मालूम फिर जिंदगी में दोबारा तेरी मेरी मुलाकात होगी कि नहीं। आओ मुसलमान औरतों, ओ कैलाशपुर वाली मुसलमानियों, आओ काली कमली वाले की सहाबिया का हाल देखो, उसका ईमान देखो। कहने लगी मेरा शोहर तो अल्लाह की रास्ते में गया, मुझे मना करके गया। उसी वक्त उस माई ने अपना कासिद इमामुल अंबिया के दरवाजे पर भेज दिया और अर्ज कर दिया मेरे आका, मेरा शोहर तो घर पे मौजूद नहीं है, मेरा अब्बा बड़ा बीमार है, जिंदगी के आखिरी लम्हात गुजर रहे हैं, मेरे अब्बा ने मुझे याद किया, आप मुझे इजाजत दे दो, मैं अपने अब्बा से आखिरी मुलाकात करके आऊं। नबी का फरमान सुनो, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ मेरी उम्मत की औरत, जब तेरा शोहर घर पे मौजूद नहीं है, मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तुझे घर से निकलने की इजाजत नहीं देता। दो दिन के बाद फिर आवाज आई, ओ बेटी तुझे तेरी माँ याद करती है, जल्दी आजा, दौड़ी आजा, तेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। आज तेरी मेरी बेटी होती ना, पूरी कौम भी मिलकर, सारे जहान के मौल भी मिलकर भी फतवा देते, जाने के नहीं बचाऊंगी। अम्मी ने आवाज दी, ओ मेरी लगती जिगर आजा, ओ मेरी नूरे नजर आजा, तेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, तेरा बाप दुनिया से चल बसा, ओ मेरी बेटी इसका मुंह भी कफन में छुपा चुके, आजा, तेरी माँ की अतड़ी तुझे याद करती है, अपने अब्बा का आखिरी दीदार कर जा। देख ले बेटी, एक बार आकर, अब थोड़ी देर में तेरा बाप कब्र के अंदर पहुंच जाएगा, तुझे सूरत भी नसीब ना होगी। साहबिया ने फिर अपना कासिद काली कमली वाले के दरबार में भेज दिया, आवाज दी, ऐ मेरे आका काली कमली वाले, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, मेरी माँ मुझे याद करती है, मेरी माँ रो रो कर मुझे याद करती है, मेरा अब्बा हमेशा के लिए दुनिया से मुंह छुपा चुका है, काली कमली वाले मेरा शोहर तो घर पे नहीं, आप मुझे इजाजत दे दो, मैं अपने अब्बा का आखिरी दीदार करके आऊं। शहंशाह कायनात मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ओ अल्लाह वाली, जब तेरा शोहर घर पे मौजूद नहीं, ठीक है तेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, मगर मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देता। नबी ने इजाजत ना दी, बगैर शोहर की इजाजत के घर से बाहर निकलना, अपनी मायके में जाना, बाप की मैयत पे जाना भी उस औरत ने जायज ना समझा। मगर कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता कि किसी कौम के मुसलमान ने इस बात के ऊपर एतराज किया हो कि नबी ने इजाजत क्यों ना दी।
सब काली कमली वाले के गुलाम थे, आशिक थे। जो मेरा नबी कहता है वो सच है। महल्ले के लोगों ने, चंद लोगों ने, जिम्मेदार लोगों ने मशवरा किया कि घर से उस औरत को बाहर निकलना जायज नहीं है। नबी ने मना फरमा दिया। इसके बाप के जनाजे को उठाकर उस बेटी के दरवाजे पर ले जाकर रख दो, वो तो नाजायज नहीं है। अरे बेटी बाप की शक्ल देख लेगी, सारी उम्र तड़फा करेगी। कौम के लोगों ने बाप के जनाजे को उठाया, कफन मुंह में लपेट कर चल दिए। बेटी के दरवाजे पर पहुंचे, जाकर आवाज दी। दहलीज के अंदर अब्बा का जनाजा रख के सारे लोग बाहर आ गए। कहने लगे, ओ इसकी बेटी, ये तेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। अपने अब्बा का आखिरी दीदार कर ले, अपने अब्बा की आखिरी बार शक्ल देख ले। तेरा बाप चेहरे को अपने कफन में छुपा चुका, ये तेरे थोड़ी देर में तुझसे रुखसत हो जाएगा। सारे लोग बाहर आए, बेटी अंदर से आई और बाप के सराहने खड़ी होकर 4 आंसू बहाए, चेहरा कफन से बाहर निकाला और पैंती की तरफ बैठकर 4 पाई का पाया पकड़कर बैठकर रोने लगी। अब्बा पड़ा हुआ है, चेहरा ढका हुआ है, बेटी से बात नहीं कर सकता। बेटी बैठी आंसू टपकाती है और रोकर कहने लगी, ऐ मेरे अब्बा, एक बार तो मुझसे मुलाकात कर लो, एक बार आखिरी बार अपनी बेटी का चेहरा देख लो, अपने चेहरे का मुझे दीदार करा दो। और कहने लगी, है छुपा मुंह कफन में, ऐ अब्बा तेरा है छुपा मुंह कफन में, ऐ अब्बा तेरा। आंखें खोल कर तो देखिए क्या हाल है मेरा। ऐ मेरे अब्बा, मैं तेरी बेटी बड़ी परेशान हूँ, तेरा दीदार के लिए आई हूँ। चेहरा तो बाहर निकालो, अपनी बेटी को कुछ तो तसल्ली दो। आज दुनिया से चल बसे, मुझे किसके भरोसे छोड़कर जाते हो। आज के बाद मैं किसे अब्बा अब्बा कहकर पुकारूंगी। कौन मुझे लगते जिगर कहेगा, कौन मेरे सर पे हाथ रखेगा। ऐ मेरे अब्बा, एक बार तो बोल दो। मगर अब्बा कैसे बोले, जब मौत का झटका पड़ा तो एक रत्ती खून बाकी ना रहा। जनाजा उठने के लिए तैयार। बेटी ने आसमान की तरफ झोली फैलाई। अल्लाह हम सबको ऐसी बेटियां अता फरमाए, सब कह दो आमीन। बेटी ने झोली फैलाई और आवाज दी, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा अब्बा इस दुनिया को छोड़कर तेरी तरफ चला है। ऐ मेरे अल्लाह, मेरा अब्बा बीमार था, तेरे नबी ने फरमाया, मैंने उनकी बात मान ली, मैं अपने घर पे ना गई। मेरा अब्बा का इंतकाल हुआ, तेरे नबी ने मना फरमाया, मैं उसको देखने के लिए ना गई। ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तेरे नबी की फरमा बरदारी की, मैंने तेरे नबी को सच्चा जाना। अगर तुझे मेरा ये अमल पसंद आया तो इस अमल की बरकत से मेरे अब्बा की मगफिरत कर दे। जनाजा उठकर चला गया। बाज रिवायत में आया कि अगला दिन जब गुजरा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बेटी के घर पे इत्तिला पहुंचाई। फरमाया, मेरी बेटी, कल तेरे अब्बा का इंतकाल हो गया था, तूने उसके ऊपर सब्र किया था, तूने मेरी बात मान ली थी। मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों ने देखा, तेरा अब्बा जन्नत के दरवाजों से गुजरकर महलात के अंदर घूम रहा है। जन्नत मिली, बेटी की बरकत
से बाप को जन्नत मिली। आज हमारी बेटियां भी अगर ऐसी हो जाएं तो हम भी जन्नती बन जाएं। तो बच्चों को, बेटियों को इल्म दो, इल्म हासिल करो, तालीम दो और उस्ताजों की इज्जत करो जो अपने सीने से निकाल कर सारा इल्म तुम्हारे बच्चों के सीने में डालते हैं। जितनी कमाई हो सारी दुनिया में ना खर्च करो, अल्लाह के कुरान के ऊपर भी खर्च करो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। कारी सादिक साहब, मौलाना अख्तर साहब और जितने तालिब इल्म बैठे, इन सब की नज़र में देख रहा हूँ, सबका ख्याल अभी है कि अभी 1 घंटा 2 घंटा और बयान चलता रहे, लेकिन क्या करूँ, अल्लाह ताला जितना सुना इसी के ऊपर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ये तो किलाशपुर वालों की बड़ी मोहब्बत है। 1 साल छोड़कर पिछले साल भी मौलवी अख्तर साहब ने याद किया था, हाज़िरी हो गई थी। पिछले साल हालात सही ना रहे इसलिए ना आना हुआ। बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग, बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जो अल्लाह के कुरान के लिए जमा होते हैं और अल्लाह के कुरान के लिए अच्छे लोगों को याद करते हैं। तो अपने इन बच्चों से कहता हूँ, हिम्मत ना हारना, अभी तुम्हारा बचपना है, अभी उम्र और बढ़ेगी, शैतानी मरहले बहुत